हेलो, राधे राधे दोस्तों। आइए जानते हैं आज कि सकट चौथ 2024 की कब है, उसका शुभ मुहूर्त कब है और उसकी पूरी पूजा विधि। पंचांग के अनुसार माघ के कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी तिथि 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर शुरू होगी और अगले दिन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। माघ माह की संकट चतुर्थी के दिन 29 जनवरी को चंद्रमा रात को 9:10 पर निकलेगा। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और चांद की पूजा के बाद ही व्रत संपन्न करती हैं। आइए जानते हैं इसकी पूरी पूजा विधि क्या है। सकट चौथ के दिन महिलाएं अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दरअसल चतुर्थी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, पहली शुक्ल और दूसरी कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायकी चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है। संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है और इसका हिंदू समाज में विशेष महत्व है। सकट चौथ के दिन महिलाएं अपने बच्चों की सलामती और सुख समृद्धि के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। सकट चौथ को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सकट चौथ, तिलकुट चौथ, तिलकुट चतुर्थी, माघी चौथ। सकट चौथ का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पूजा करके और चांद को अर्घ्य देकर ही व्रत तोड़ा जाता है। इसमें तिलकुट से पूजा करने का भी विशेष महत्व है। सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर स्त्रियां भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लाल पीले रंग के कपड़े से ढकती हैं और एक चौकी पर रखती हैं। फिर विधि अनुसार पूजा करने के बाद गणेश जी की कथा सुनती हैं। इस दिन महिलाएं पूजा करने के बाद सुबह में गणेश जी की कथा सुनती हैं। इसके बाद शाम को भी भगवान गणेश जी की पूजा दोबारा की जाती है। इस दौरान गणेश जी को तिल और गुड़ के बने लड्डू, ईख, शकरकंद, अमरूद और घी अर्पित करा जाता है। कई लोग इस पूजा में तिलकुट का बकरा बनाते हैं, फिर घर का कोई बच्चा उसकी गर्दन काट देता है। इस प्रकार से ये सकट चौथ का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू परिवार में इसकी काफ़ी मान्यता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसके बाद आपको बताती हूँ सकट चौथ व्रत कथा के बारे में। इसमें 3 कथाएं पढ़ी जाती हैं, उनमें से आप कोई भी एक पढ़ सकते हैं। लोग अपने अपने अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ जो कथा जानते हैं उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहली मैं कथा आपको बताती हूँ, जो कि है शंकर भगवान की कथा। इस कहानी के पीछे ये है कि माता पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली करने का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊँ तब तक किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान जी ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगीं और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान का दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरी कथा के बारे में, जो कि है कुम्हार की कथा। एक नगर में कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका।
परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आंवला पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आंवला लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवला पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चे की बलि दे देते। इस तरह कुछ दिन बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का वही सहारा था। पर राजा की आज्ञा देखी गई। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवला में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेगी। संकट के दिन बालक आंवला में बैठ गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आंवला पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवला पक गया। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवला पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। ये देख नगर वासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर ली थी। तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी दूसरी कथा। अब जानते हैं हम तीसरी कथा के बारे में, जो है बुढ़िया माँ की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोते दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उसे मिल गया। गणेश महाराज जी की कृपा से जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणेश भगवान जी की जय, बोलो संकट माता की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपना संकट चतुर्थी का त्यौहार मना सकते हैं और उसका विधि विधान से पूजा और व्रत भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें दोस्तों। और फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।